नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जून को एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति ने उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने का न्योता दे दिया है और 9 जून को प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। लेकिन इसी के साथ इस बात की कयासें लगाई जा रही है कि इस बार उनके मंत्रिमंडल में कौन मंत्री होगा, और सबसे ज़्यादा जो कयासें लगाई जा रही है वो स्पीकर पद को लेकर लगाई जा रही है, क्योंकि एक तरफ टीडीपी तो दूसरी तरफ जेडीयू दोनों ने स्पीकर पद पर अपनी दावेदारी पेश कर दी है। ऐसे में क्या होगा, इस बात की राजनीतिक हलकों में खूब चर्चा हो रही है कि अगर जेडीयू को स्पीकर पद पीएम मोदी देते हैं तो वो कौन सा बिहार का नेता है जो स्पीकर बनेगा। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट संतोष कुमार जी हैं। आइए इनसे समझते हैं कि क्या सचमुच बीजेपी स्पीकर जैसी प्रतिष्ठित पद और इसके कई मायने होते हैं, ये टीडीपी और जेडीयू को देगी भी या नहीं। सर, कैसे देखते हैं आप? देखिए, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह मतलब सत्ता पर केंद्रित रहना चाहते हैं और कोई भी ऐसा चूक नहीं करना चाहते हैं जिससे कि उनको फ्यूचर में नुकसान हो। तो लोकसभा अध्यक्ष का ऐसा मामला है कि जोड़ तोड़ की राजनीति जो अभी देश में चल रही है उसमें स्पीकर की लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका अहम हो जाती है। तो मुझे नहीं लगता है कि इतनी आसानी से लोकसभा अध्यक्ष का पद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी को देंगे। वो कोशिश करेंगे कि भाजपा का ही कोई सांसद या आरएसएस बेस्ड कोई सांसद हो, वही लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे। हालांकि टीडीपी भी लोकसभा अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रहे हैं। टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू चाहते हैं कि उनके पार्टी का लोकसभा अध्यक्ष बने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते हैं कि उनके पार्टी का लोकसभा अध्यक्ष बने, क्योंकि सबको एक ही डर सता रहा है कि नरेंद्र मोदी जो है अपने सहयोगियों के साथ भी विश्वासघात करते हैं, उनकी पार्टी को तोड़कर अपने पार्टी में विलय कर लेते हैं। तो नीतीश कुमार को भी यह डर सता रहा है और चंद्रबाबू नायडू को भी यह डर सता रहा है कि आने वाले दिनों में उनके सांसदों को तोड़कर कहीं भाजपा में ना मिला लिया जाए बहुमत साबित करने के लिए। तो इसलिए दोनों चाहते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष उनकी पार्टी से हो। जदयू से अगर मुझे लगता है कि अगर लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी मिलती है जदयू को, तो मुझे लगता है कि ललन सिंह की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि राजनीतिक गलियारे में बहुत ज़ोर शोर से चर्चा है कि जदयू को लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी मिलेगी और अगर मिलेगी तो ललन सिंह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। हालांकि दूर दूर तक इसकी संभावना नहीं दिखती है जी। लेकिन राजनीतिक गलियारे में चर्चा हो रही है। कहा जाता है कि आग लगती है तभी धुआं उठता है, तो कहीं ना कहीं कुछ बात है, तभी तो लोग इतनी चर्चाएं कर रहे हैं। और लोकसभा अध्यक्ष के लिए मुझे लगता है कि जेडीयू में सबसे सीनियर मोस्ट ललन सिंह हैं और उन्हें बनाए जाने की इसीलिए चर्चा हो रही है। आपने कहा संतोष जी कि दूर दूर तक ऐसी मतलब नहीं दिखती उम्मीद कि बीजेपी जो है स्पीकर का पद जेडीयू को देगी, लेकिन जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार पीएम मोदी के चरणों में नतमस्तक हो चुके हैं और जिस तरह उन्होंने अपने आप को गिरा लिया है, उसके बाद उनके पास बचा ही क्या हुआ है। वो सीधे एक तरह से कहिए कि मतलब मोदी मय हो चुके हैं, उनमें और मोदी में कोई अंतर नहीं। देखिए, ये मोदी मय वाली बात नहीं है। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति जो नरेंद्र मोदी से हाथ तक नहीं मिलाना चाहते थे, उनसे अछूत मानते थे। पंजाब की एक सभा में नरेंद्र मोदी अगर आ गए थे, उनका हाथ पकड़ के उठा लिया था, तो उस बात को लेकर उन्होंने बवंडर मचा दिया था। एक विज्ञापन छप गया था नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार का हाथ उठाए हुए, तो उन्होंने गुजरात का 5 करोड़ रुपया वापस कर दिया था, मोदी का भोज कैंसिल कर दिया था। तो नीतीश कुमार इस हद तक जा सकते हैं और वो पाँव पकड़ रहे हैं। कोई पहली बार नहीं पकड़ रहे हैं, कई दफ़ा पकड़ चुके हैं, नवादा की सभा में पकड़ चुके हैं और अभी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं नीतीश जी का पर उम्र का तकाजा है
उम्र हो चुकी है और मुझे लगता है कि अस्वस्थ चल रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि देश की राजनीति में सार्वजनिक मंच पर किसी मुख्यमंत्री ने, वो भी विपक्षी दल के मुख्यमंत्री ने, जो कि कट्टर विरोधी रहा हो, उसने प्रधानमंत्री का कभी पाँव पकड़ा हो आज़ादी के बाद से, मुझे नहीं लगता है। और अभी जो स्थिति है उसमें पाँव पकड़ना बार बार ये दिखलाता है कि मुझे लगता है कि उम्र का तकाजा है और मुख्यमंत्री नीतीश जी अस्वस्थ चल रहे हैं। उन्हें खुद नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। अब तो भाषण भी, स्पीच लिखा हुआ वो पढ़ते हैं। हालांकि उनका वोट बैंक इंटैक्ट है, उनके नाम पर वोट करता है, लेकिन जो स्थिति है तो वैसी स्थिति में कुछ भी हो जाए, नरेंद्र मोदी जानते हैं कि नीतीश कुमार कब पलटी मारेंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इसीलिए लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी मिलना मुझे लगता है कि मुश्किल है। हाँ, सत्ता के लिए कुछ भी हो सकता है। नरेंद्र मोदी को लगेगा कि भाई सत्ता जा रही है तो सत्ता बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि सत्ता अगर चली गई तो फिर जो काम वो कर रहे हैं विपक्षी दलों को, उनके साथ भी वही काम सत्ता पक्ष के लोग करेंगे, उन पर भी केस मुकदमा हो सकता है। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी अभी प्रधानमंत्री बन गए हैं और केस मुकदमा से बचने के लिए जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो वो राष्ट्रपति बनकर राजनीति से 75 वर्ष की उम्र के बाद वो संन्यास लेंगे सार्वजनिक राजनीति से और राष्ट्रपति बनकर देश की राजनीति में अपना अहम योगदान देंगे। एक तरह से इसे इस रूप में देखा जा सकता है संतोष जी कि स्पीकर का पद या एक दूसरे को धोखा देने के लिए ही मतलब हथिया रहे हैं, या धोखेबाजी से बचने के लिए टीडीपी भी चाहती है और नीतीश कुमार भी चाहते हैं, और वो चाहते हैं, ऐसा कि लोग चाहते हैं कि समय रहते, मतलब समय जब ऐसा आए तो इस ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया जाए। ब्रह्मास्त्र ने, वो अपनी पार्टी को बचाने के लिए स्पीकर पद चाहते हैं। क्योंकि जनता दल के साथ भारतीय जनता पार्टी थी, तो 2 राज्यों के विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने, मुझे लगता है कि मेघालय और सिक्किम, शायद असम का, उधर के 5-6 विधायक जदयू के थे, उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपने पाले में मिला लिया, जबकि वहाँ पूरे देश में नीतीश कुमार भाजपा के साथ थे, फिर भी तोड़ करके वो मिला लिए थे। तो भाजपा का ये चरित्र रहा है कि गठबंधन साथियों को धोखा देकर उनकी पार्टी को तोड़कर अपने में मिलाने का। तो इसी से नीतीश कुमार भी डर रहे हैं और चंद्रबाबू नायडू भी डर रहे हैं कि उनकी पार्टी को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी बहुमत न साबित कर ले। तो इसी लिहाज से दोनों लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर की मांग कर रहे हैं। और जदयू से जो चर्चा है, अभी तो सब दिल्ली में नीतीश कुमार के आवास पर सब लोग जमे हुए हैं, देवेश चंद्र ठाकुर हों, संजय झा हो, ललन सिंह हो, लेकिन ये चर्चा काफ़ी ज़ोर शोर से है कि संजय झा का पत्ता लगभग कट चुका है और ललन सिंह का या तो मंत्री बनेंगे या स्पीकर। तो ललन सिंह की संभावना ज़्यादा है अगर नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं तो। जिस प्रकार से चंद्रबाबू नायडू को मनाया जाए, उन्होंने मना कर दिया है कि बाहर से समर्थन करेंगे, तो हो सकता है नीतीश कुमार भी अगर नहीं मिले स्पीकर का पद और मंत्री का पद, तो वो भी बाहर से समर्थन कर दें। तो अभी चर्चाएँ ज़ोर शोर से चल रही है, आने वाले 2-4 दिनों में सब क्लियर होगा। मतलब नई जो सरकार का गठन हो रहा है, कल प्रधानमंत्री जो शपथ ग्रहण लेंगे, तो इसमें इस बात की गुंजाइश अभी से दिख रही है कि सब कुछ सामान्य नहीं होगा जो गठबंधन होगा उसमें। निश्चित तौर पर गठबंधन सामान्य नहीं है। कहाँ 400 का आंकड़ा पार कर रहे थे, 240 में सिमट गए, 40-50 में सिमट गए। गठबंधन की सरकार बनानी पड़ रही है, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू का सहारा लेना पड़ रहा है। तो स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। आने वाले समय में जोड़ तोड़ होगी, इसीलिए स्पीकर पद अहम हो गया है और दोनों दल चाहते हैं कि स्पीकर पद। जी। तो स्पीकर पद को लेकर टीडीपी और जेडीयू में ठन गई है। एक तरफ टीडीपी स्पीकर पद अपने पास रखना चाहती है, वहीं दूसरी ओर जेडीयू भी स्पीकर पद को लेकर बीजेपी पर लगातार दबाव बनाए हुए है। हालांकि सीनियर जर्नलिस्ट संतोष कुमार ने साफ कर दिया कि बीजेपी कभी स्पीकर पद से समझौता नहीं करेगी, ना तो वो टीडीपी को मिलना है और ना ही जेडीयू को। आगे क्या कुछ होगा वो कल इस पर तस्वीरें साफ होगी। हालांकि इन्होंने ये भी कहा कि अगर जेडीयू को स्पीकर पद बीजेपी देती है तो ललन सिंह संभावित
नाम हैं जो स्पीकर बन सकते हैं। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।